नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर में हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 2.5 महीने का लगभग एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। किसान पंजाब, हरियाणा और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, खाना पीना। लेकिन जब हम पूरे इस जगह को में घूम रहे थे तो काफ़ी स्ट्रेच का, तो एक बड़ा यूनिक सा काउंटर दिखा, किताबों से भरा हुआ। आपको यहाँ पर रवीश कुमार की द फ्री वॉइस भी मिल जाएगी, आपको शेक्सपियर की मैकबेथ भी दिख रही थी, यहाँ पर आपको लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस भी दिख रही थी, रविन्द्रनाथ टैगोर भी दिख रही थी, और हिटलर की जो है वो मेन कैंप, वो उसको आपको पंजाबी भाषा में दिखी थी। तो हमें बड़ा चौक हुआ, क्या ये कोई दुकान है, यहाँ पर किताबें बिक रही है। तो फिर हमें पता चला कि ये कोई लाइब्रेरी है। तो बड़े ही यूनिक तरीके से लाइब्रेरी वर्क कर रही है और हम इसके बारे में बात करेंगे। जो इसके संयोजक है, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर जसवीर सिंह है जी। तो जसवीर जी, ये जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट पहले आया आपके मन में कहाँ से और कब से आपने ये शुरू की? ये कंसेप्ट जब हम संघर्ष को देख रहे हैं ना, और इस संघर्ष की खासियत ये है कि संघर्ष में बहुत पढ़े लिखे लोगों ने शिरकत की है, तो उनके पास पढ़ने के लिए समय बहुत है, क्योंकि जहाँ ट्रालियों में लाइटों का प्रबंध है और टेंटों में लाइटों का प्रबंध है, कि एज अ ह्यूमन हम सारा दिन किसी को सुन नहीं सकते, एज अ ह्यूमन हम सारा दिन बोल नहीं सकते। हमारे पास वक्त है, तो वक्त को हम अजाए नहीं ख़राब करेंगे। तो हम यही कहते हैं कि उनके लिए किताबें पढ़ने के लिए हम यहाँ पर लाइब्रेरी लाए हैं। और दूसरा आपका सवाल था कि ये थॉट कहाँ से आया, और ये थॉट का मेन कारण ये था कि मैं एक एज अ रिसर्च स्कॉलर हूँ। जेकर मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मेरी ये सोच है कि और भी लोग पढ़ें, तो इस थॉट से हम यहाँ लाइब्रेरी लेके आए हुए हैं जी। तो ठीक है, तो जब आप किताब देखते हैं, जब किताबें आई, तो शुरू में रिस्पांस कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे किसान आए थे, फिर उसके बाद बच्चे आने, परिवार भी शुरू हुआ, फिर बहुत सारे पॉलिटिकल किसान नेता, युवा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग में कैसा रिस्पांस था और अब क्या हालात है? हमको यहाँ पर 72 डे हो गए यहाँ बैठे को, लाइब्रेरी को चलते हुए। तो रिस्पांस डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले हमने एक हफ्ते की अगर बात करें तो डेली हमसे 100 से 120 130 किताबें इशू होती थी। पर पिछले 15-20 दिनों से खास तौर 26 जनवरी के बाद यहाँ से 200, 210, 220 जो शाम को हम देखते हैं कि कितनी किताबें इशू हुई हैं, कितनी रिटर्न हुई हैं। तो हमें लगा कि डेली की गिनती जो इशू होने की है वो बढ़ गई। उसका मेन कारण हमको ये भी लगा कि यहाँ जो नेट की दिक्कत थी, वो नेट बंद होने के कारण लोगों के फ़ोन डम्मी जैसे बन गए थे। तो उनके पास वक्त था, तो किताबों में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना रुझान हमको दिखाया। और आगे से लगता है कि और भी जो नौजवान और बुजुर्ग और यहाँ के जो पक्का जहाँ जो लोग रहते हैं वो बहुत किताबें पढ़ रहे हैं जी। तो अब जब किताब इशू करते हैं तो 200 किताब रोज़ जारी है, तो ऐसा भी डर होता होगा कि कोई किताब चली जाएगी तो शायद वापस नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या सोचते हैं? मतलब क्या कोई किताब ऐसी भी हो रही है कि बहुत सारी वापस नहीं आ रही है? और अगर कैसे, क्या प्रोसेस है कि पहले किताब देने का? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि काफ़ी किताबें ऐसे भी होती है जो मुड़ती नहीं है। उसका कारण यह है कि कई बार कोई 1-2 दिनों के लिए आता है, पर वो किताब इशू करा लेता है और उनको एमरजेंसी पड़ जाती है जाने की, और चले जाते हो, किताब साथ ले जाते हैं। और प्रोसेस ऐसा होता है कि जेकर आप हमारे पास यहाँ बैठकर जे पढ़ना है तो उनसे हम सिक्योरिटी नहीं लेते। तो जिसने कोई ट्राली और टेंटों में लेकर जेकर किताब लेके जानी है, तो जो किताब की कीमत होती है उससे आधा मूल, जहाँ जेकर हमको लगे कि ये पर्सन ने किताब वापस कर देनी है, तो हम उसे फ्री में इशू कर देते हैं जी। तो इसमें ज़्यादा किताब, जैसे मैं देख रहा हूँ रवीश कुमार की किताब है, अंग्रेज़ी में भी बहुत सारी किताब है, आपको विलियम शेक्सपियर है, आपको जो आपकी जो गुरमुखी भाषा है उस पर भी पंजाबी में बहुत सारी किताबें। तो कौन सी किताबें ज़्यादा इशू हो रही है, मतलब किस तरीके के रीडर्स ज़्यादा आ रहे हैं? जेकर गुरमुखी की बात करें तो जो हमारे सिख योद्धे थे और नेशनल तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी संघर्ष लड़े गए, उनकी किताबें, जैसे कि हरी सिंह नलवा, बहुत नौजवानों ने जो किताब पढ़ी है। जेकर बुजुर्गों की बात करें, सिख राज कैसे आया, कैसे गया, और महारानी जिंदा, इनसे ऐसे संबंध, जैसे कि जसवंत सिंह खालड़ा जो अभी अभी किताब लॉन्च हुई है, वो किताब, ऐसी किताबों को पढ़ना गुरमुखी में लोग पंजाबी लोग वो पसंद करते हैं। और जगह इंग्लिश की बात करें, अरुंधति राय को काफ़ी लोगों ने यहाँ आज़ादी, उनकी जो फ्रीडम जो बुक आई है, और आपने देखा होगा कि जसवंत सिंह की भी यहाँ पर बुक पढ़ी है, ए हिस्ट्री ऑफ द सिख, ऐसी इस किताब को भी काफ़ी लोगों ने
पढ़ा हुआ है और रवीश कुमार की भी किताबें रवीश कुमार की किताब, रवीश कुमार काफ़ी चर्चा में रहते हैं, बहुत पसंद आते हैं। हमारे पास ये 10 कापी थी, तो अभी इशू हुई है, 9 कापी इशू हुई है, 21 हमारे पास ये पड़ा है, क्योंकि वो पढ़कर वापस दे देते हैं। तो मतलब कब तक आप सोच रहे हैं कि मतलब ये कब तक चलते रहेगा, क्योंकि ऐसा हुआ एक दिन सडनली आंदोलन बंद हो जाएगा, बहुत सारी किताबें शायद वापस ना आ पाए, इसका थोड़ा लग रहा है। बहुत सारी किताबें वापस नहीं आएगी, पर हमने क्या सोचा है कि यहाँ से जो भी किताब इशू कराता है वो किताब पढ़ने के लिए कराता है। तो हमारा तो यही मोटिव है कि कोई भी किताब यहाँ से इशू कराता है तो सोचता है कि मैं पढ़ूंगा, वो आज नहीं तो अपने घर में ले जाएगा, तो घर में आप वो नहीं पढ़ेगा तो उनके बच्चे पढ़ेंगे। हमारी किताब जारी है। क्या नाम है? संगठन का तो नाम नहीं है, हम एक NGO चलाते हैं, राइज टू हेल्प। जंगी किताब घर, ये दिख रहा है जो जंगी किताब घर, तो मतलब राइज टू हेल्प तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जंगी किताब घर क्यों, मतलब जंग क्या, ये मतलब किस तरीके से ये नाम? बिल्कुल सही बात है। तो हम 2 महीने से 2.5 महीने से पहले पंजाब में संघर्ष किया है और बाद में हम यहाँ सिंघू बॉर्डर पर आके अपना डेरा अजमा लेते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि हाँ, हम इस देश के निवासी होने के कारण हम यहाँ देश के नागरिक हैं, और गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, इतने इतने बैरियर लगा रही है, किल लगा रही है, जैसे कि हम एलियन हों, किसी और धरती से आ गए हों, कि आप यहाँ आ गए हों। तो एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है, पहले दिन से ही है, आज नहीं है, पहले दिन से ही है। गवर्नमेंट हमको पता नहीं क्या सोच रही है, तो उस माहौल को हमने देख रहा भी। जेकर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो जो कितने पिछले युद्ध हुए थे उसमें कोई भी वस्तु जाती थी, चाहे कोई बर्तन हो, चाहे कोई हथियार हो, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे दस्तावेज ही हो, उसके साथ जंगी जुड़ जाता था। चाहे जंगी बर्तन हो, चाहे जंगी साधन हो, चाहे जंगी कुछ भी हो। तो हमने सोचा कि इस जंग में जा रहे हैं तो लाइब्रेरी का नाम ही जंगी किताबघर होना चाहिए, जंग के मैदान में किताबों का लंगर। एक तरीके से जो लोगों को है उसको भी आप रिवोल्यूशनरी और प्रोटेस्ट करने वाले बना रहे हैं कि विचार वो जाए और यहाँ से ताकत लेकर शिक्षा बने। लेकिन एक और है कि जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने MA किया, MPhil किया, PhD कर रहे हैं, जैसे हमारी पहली बातचीत हुई थी, तो आप तो पॉलिटिकल सिनेरियो को बहुत अच्छे समझते हैं, आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, पॉलिटिकल थॉट अच्छे से पढ़ा है। तो आप एक स्कॉलर के नज़र से अगर इस पूरे मूवमेंट को देखें और करंट गवर्नमेंट को देखें, आपकी क्या समझ बनती है इसको लेकर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किसके लिए होती है? जो स्टेट बना था, स्टेट किन्हों के लिए बना था? पहले तो स्टेट ही नहीं था। जेकर हम पिछली बैक जाए तो स्टेट ही नहीं था। स्टेट किन के लिए बना था? लोगों के लिए स्टेट की उपज हुई है। अभी ठीक है, अभी आम लोगों के लिए स्टेट बन गया। और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसके लिए बनी है? गवर्नमेंट आम नागरिक के लिए, आम लोगों के लिए, उनके सुख सहूलत के लिए बनी है। और गवर्नमेंट बन तो गई है, पर गवर्नमेंट का जो एक्चुअली रूप होता है वो दिखता ही नहीं है। चाहे जो जितने भी जो लीड्स वर्ग है ना, जो अब विराजमान है, उन अपने कुर्सियों पर, अपनी सिर पर विराजमान है, वो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं हुआ। जेकर वो सकरात को पढ़ते, जेकर अस्त्र को पढ़ते, जेकर और उनको पढ़ते, तो पता लगता कि असल में पॉलिटिकल साइंस है क्या है, राजनीति करनी कैसे है। राजनीति क्या है कि राज करने की नीति कैसी होनी चाहिए। लोगों को मारने की नीति थोड़ी होनी चाहिए। 200 से ज़्यादा लोग उन्होंने यहाँ पर मार दिए हैं। मैं उनको ये बोलूँगा कि उन्होंने मार दिए हैं, क्योंकि जेकर यहाँ ना आते तो वो ना मरते। तो गवर्नमेंट ये पता नहीं उसकी समझ कैसी है। मैं सोचता हूँ कि उनको ये आंदोलन को जेकर मैं देखकर बोलूँ, ये आंदोलन वो आंदोलन नहीं है कि आपने लाठीचार्ज किया और उठ गए। ये आंदोलन एक पकड़ वाला आंदोलन है। इसमें एक नहीं, इसमें बहुत सारे रिलीजन, मैं यहाँ के बैठकर और यहाँ हम विचार भी नोट करते हैं आंदोलन के बारे में ना, हम जानते थॉट नोट करते हैं भी आप क्या सोचते हैं, और लोगों के इतने पॉजिटिव व्यू आते हैं। गवर्नमेंट 2-4 भी व्यू पड़े ना तो वो कहेगी यार हम गलत कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, गवर्नमेंट चलानी नहीं आती। इसने जो चीज़ चलाने के लिए होती है ना, वो पढ़ी नहीं है। जेकर पढ़ी होती तो शायद हमारे सत्कारयोग प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं करते, इनको पढ़ी नहीं है। जी ठीक है, तो एक तरीके से जो चीज़ है, एक चीज़ आपको दिखानी थी कि एक बेहद ही यूनिक चीज़, बहुत लोग खाने पीने की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली की बात कर रहे थे, लेकिन ये किताबों को लेकर, और किताब जो है एक बार विचार आ जाता है भीतर तो वो कई दशकों तक रहता है और ट्रांसफ़र होता है और समाज को बदलने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। तो बेहतर काम था, ये आपको दिखाना था। सिंघू बॉर्डर से एक्सेस 24 के लिए विष्णु नारायण भैया हमारे कैमरे के पीछे है, मैं आशुतोष।